जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अर्हन्ताडं तहे विसेद्धाडम् आर्यवज्झायणं लोयम्ये सौसाहुणं लोयम्ये सौसाहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब तक भगवान नहीं बन जाते तब तक एक की प्रशंसा, एक की निंदा, एक को उठाना तो एक को गिराना, एक धनी तो एक निर्धन, एक गुणवान एक निर्गुण, एक सुंदर एक असुंदर, यह सब विषमता देख बड़ी पीड़ा होती है। यह कुंभ कह रहा है प्रभु, इससे यह सब देखा नहीं जाता, इसी कारण आँखों को बंद रखना पड़ता है। यदि सब में साम्यता समानता हो सके तो बड़ी कृपा होगी स्वामिन। पृष्ठ नंबर 372 लास्ट। कुंभ की प्रार्थना से चिढ़ती हुई स्फटिक की झारी ने कहा कि अरे पापी, पाप भरी प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। पावन की प्रसन्नता वह पाप के त्याग पर आधारित है। मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर जो अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहता है, यह पाप ही नहीं अपितु महापाप है। कुंभ की प्रार्थना सुनकर के स्फटिक मणि की झारी और चिढ़ने लगी और चिढ़ती हुई कुंभ से कहती है कि अरे पापी, मन में पाप धारण कर भगवान से कितनी भी प्रार्थना करो, वे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। पावन प्रभु तो पापों के त्याग और व्रतों के अंगीकार करने से ही प्रसन्न हुआ करते हैं। इसलिए मैंने अग्नि परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर जो तुम अपने आप को निष्पाप सिद्ध करना चाहते हो, सो यह पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। सही बात तो ये है बंधुओं, जिन्हों के जीवन से निकल गया पाप, या जिसके पाप निकाल दिया अपने मन से, उसके जीवन में हमेशा भगवान की भक्ति पूजन अपने आप प्रकट होती चली जाती है। और मन में पाप विद्यमान है तो यह प्रार्थना कोई कार्यकारी नहीं होती। पाप को छोड़कर यदि व्रतों को स्वीकार करते हो तो समझो जीवन में परिवर्तन आता है। और मैं कहता हूँ, साधु पाद प्रक्षालन से खुश नहीं होते, पापों के प्रक्षालन से खुश होते हैं। आप पाप प्रक्षालन करो पर अपने पापों को भी धोने का प्रयास करो। तुम में इतना पाप का संग्रह है कि जो युगों युगों तक जलाने से जल नहीं सकता, धुलाने से धुल नहीं सकता। प्रलय के दिनों में जल की ही नहीं, अग्नि की वर्षा भी तेरे ऊपर हुई कई बार, फिर भी तेरी कालिमा में कुछ तो अंतर आता है। अब झारी कह रही है कि तुमने
युगों युगों तक तुम्हारे अंदर पाप भरा रहा। कुंभ मतलब मिट्टी, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर युगों युगों तक जलाने से जल नहीं सकता, धुलने से धुलाने से धुल नहीं सकता। प्रलय काल में जब अंत समय आता है काल का, पंचम काल का, तब क्या होता है? जल की ही नहीं अग्नि की भी वर्षा मिट्टी पर कई बार हुई, किंतु तुम्हारी कालिमा में कोई अंतर नहीं आया, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितनी बार जल चुकी है ज़मीन। और सुन, बाहर से भले ही दिखती है काली मेघ घटाओं से घिरी, सावन की अमा की निशासी बबूल की लकड़ी भी वह अग्नि परीक्षा देती है, और बार बार नहीं, एक ही बार में अपने जीवन को सब पापों से रीता बनाती है। और कह रहे हैं कि सावन मास में काले काले बादल से घिरी अमावस्या की काली रात्रि के समान बबूल की लकड़ी भी तो अग्नि परीक्षा देती है, और बार बार नहीं, एक बार में अपने जीवन को पाप रहित कर चांदे जैसे उज्जवल छवि वाली राख बनती है। यह झारी समझा रही है कि अग्नि परीक्षा से तुम्हें शुद्ध होना होता तो तुम बबूल की लकड़ी जैसे एक बार में हो गए होते, लेकिन तुम होना ही नहीं चाहते हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ तुम अपने जीवन को पाप से रहित बनाना ही नहीं चाहते, इसलिए तो रजत सम शुभ्र छवि वाली राख बन लसती है, इस पर बीच में ही कुंभ ने कहा। और सुनो, उज्जवल छवि वाली राख कैसे बन जाती? वो लकड़ी बबूल की जब जल जाती है तो कुंभ भी बीच में बोल पड़ा। झारी ऐसी बात कह रही थी तो कि अग्नि परीक्षा के बाद भी सब कोयलों में बबूल के कोयले काले भी तो होते हैं, वह क्यों, बता दो। और कहते जितने भी लकड़ी के कोयला बनते हैं उन सब कोयलों में सबसे ज़्यादा काला किसका होता है? बबूल की लकड़ी का कोयला काला होता है। बताओ इसमें क्या कारण है? लो उत्तर देती है झारी, अरे मति मंद मदांध सुन, अनुपात से अग्नि का ताप कम मिलने से ही लकड़ियाँ पूरी ना जलकर कोयले का रूप ले लेती हैं, अन्यथा वह राख में ढलती ही हैं। इस कार्य में या तो अग्नि का दोष है, क्यों वह लकड़ी में शेष रहे जलांश का, किंतु लकड़ी का दोष किंचित भी नहीं। इतनी साधारण सी बात भी तुझे क्या ज्ञात नहीं है? कह रहे इसमें लकड़ी का कोई दोष नहीं है, इसमें या तो अग्नि का दोष है, उसने पूर्ण नहीं जलाया, हाँ, या फिर जो लकड़ी के अंदर जलांश है उसका दोष है, लकड़ी का इसमें कोई दोष नहीं है। झारी कुंभ से कह रही, जा जा, कहीं भी तेरे साथ अधिक बोलना भी दोषों का स्वागत करना है। और मुख मोड़ लेती है झट से कुंभ की ओर से झारी, ऐसा कहती है। और कहते कहते वह क्या कहती है कि सुनो, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि इसमें लकड़ी का दोष तो है ही नहीं। जा जा, कहीं भी तेरे साथ अधिक बोलना भी दोषों का सम्मान करना है। और कुंभ की ओर से झारी अपना मुख मोड़ लेती है, उससे ज़्यादा बोलना भी वह पाप समझती है, दोष समझती है। मेरे साथ बोलना भी यदि पाप है तो मत बोलो, मुझे देखने से यदि ताप हो तो मत देखो, परंतु अपनी बुद्धि से पाप के विषय में जो कुछ निर्णय लिया है तुमने वह विपरीत है, बस यही बताना चाहती हूँ। कम से कम इसे सुन तो लो, फिर तो लो। और कुंभ का सुनाना प्रारंभ हुआ। कहते ठीक है, मैंने माना। झारी की प्रतिक्रिया देख कुंभ कहता है कि यदि मेरे साथ बोलना भी आप पाप समझते हो तो मत बोलो। हमने कब कहा कि अब हमसे बोलो? यदि हमें देखने में आपको ताप होता है, दुख होता है, तो भैया मत देखो हमें। परंतु तुमने पाप के विषय में जो निर्णय लिया है वह गलत है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करो। जो तुम निर्णय ले रहे हो यही बताना चाहता हूँ। कम से कम सुन तो लो, फिर तोलो। तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो तोलोगे क्या? निर्णय क्या लोगे? आज सबसे बड़ी समस्या है, आदमी सही बात को सुनना नहीं चाहता, और जब तक सुनेगा नहीं तब तक उसके जीवन में परिवर्तन आ नहीं सकता, उसकी धारणा बदल नहीं सकती। धारणा बदलने के लिए सामने वाले की बात सुनना बहुत आवश्यक है। जब सामने वाले की बात नहीं सुनता आदमी, अपनी अपनी चलाता है, तो सही सही निर्णय कभी निकल ही नहीं सकता।
सौ को सौ के रूप में, पर को पर, और कह रहे हैं यहाँ पर, और कुंभ का सुनाना प्रारंभ हुआ। क्या सुना रहा है अब कुंभ? कह रहा सौ को सौ के रूप में, पर को पर के रूप में जानना ही सही ज्ञान है, और सौ में रमण करना सही ज्ञान का फल है। पर को पर के रूप में जानो और स्वयं को स्वयं के रूप में जानो, ज्ञान यही है। सौ को पर मत मानो और पर को सौ मत मानो। और यह ज्ञान तो है ही सही, लेकिन इसका फल क्या है? फिर पर से हट करके अपने आप में रमण करना, लीन होना ही सही ज्ञान का फल है। अर्थात ज्ञान के माध्यम से हमने जान लिया सौ क्या है और पर क्या है। फिर सौ को अपना लो और पर को छोड़ लो। यदि ये ज्ञान अपने अंदर आ गया तो इस ज्ञान का सही फल हमें प्राप्त हो गया। सौ पर को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान का फल हुआ सौ पर को जान करके पर को छोड़ करके सौ में आत्मा में लीन हो जाना, यह सही ज्ञान का फल है। विषयों का रसिक, भोगों उपभोगों का दास, इंद्रियों का चाकर और क्या, तन और मन का गुलाम ही पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है। यही पाप है, सब पापों का बाप। मैं ही हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। यह है ना, इस प्रकार स्वयं को स्वयं के रूप में जानना तथा मुझसे भिन्न पर पदार्थ है इन्हें जानना, इन सबसे मैं पृथक हूँ ऐसा जानना ये ज्ञान है। लेकिन पर को छोड़कर सौ में लीन होना ये ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का उचित परिणाम और फल है। विषयों को चाहने वाला, भोगों का दास, तन मन इंद्रियों का गुलाम ही पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है। यही पाप है, सब पापों का बाप है। समझ रहे हैं आप लोग? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, यही सबसे बड़ा पाप है। मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। यही संसार की तीन जड़ें हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व। मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। भोक्ता, मैं इसी को भोग सकता हूँ, मेरा यही पदार्थ है, भोगने की चाह। और स्वामी, मैं इसका स्वामी हूँ, मैंने ऐसा किया, ये मेरे किया था। देखो घंटों घंटों व्याख्यान चलता रहे। मैंने जब यहाँ का शिलान्यास करवाया था, मैंने यहाँ पर प्रतिमा रखवाई थी, मैंने यहाँ पर ऐसा किया था, फिर मैंने वो ज़मीन खरीदवाई थी, फिर मैंने ऐसा हुआ था। व्याख्यान करता रहे, समझो इसके अंदर कर्तापन है। और यही संसार की मुख्य जड़ है, यही पाप की सबसे बड़ी चीज़ है। अर्थात ममकार, अहंकार, ये सबसे बड़ी दुर्गुण हैं, ये पाप के बाप हैं। कहीं कहीं लोभ को पाप का बाप कहा, पर यहाँ पर तो कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन को ही पाप का बाप कहा। अरे झारी, जरा अपनी ओर भी देख, तेरी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी है। तुझ में दूध भरने से धवला हो उठती है, तेरी पारदर्शिता तब पता नहीं कहाँ चली जाती। हाँ, स्फटिक मणि है ना, हाँ स्फटिक मणि की झाड़ी है वो, तो स्फटिक की झाड़ी से आर पार दिखाई देता है, स्वच्छ होती है, पारदर्शी होती है। घृत भरने से तू पीली हो लेती, और इक्षु रस के योग से हरी भरी हो रसती है। मरकत मणि की छवि ले, निरे निरे योग में हाव भाव राग रंग पल में पलट लेती है तू। वासना से भरी अप्सरासी, विक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया कर लेती है। और कह रहे हैं, कुंभ कह रहा है, तुम क्या समझते हो अपने आप को झारी? तो अपने आप को शुद्ध और पारदर्शी समझते हो? जरा सोचो, अरे झारी, जरा तुम अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति की ओर भी देख, कैसी है वह। वासना से भरी, पल पल में हाव भाव रंग बदलने वाली अप्सरासी तेरी पारदर्शिता। दूध भरने पर धवला सफ़ेद हो जाती है, घी भरने पर पीली हो जाती है, इक्षु रस भरने पर हरी हो पलट जाती है। इतना ही नहीं, पास में पड़े काले, पीले, हरे या लाल गुलाब के भी गुण, जैसे जिस प्रकार गुलाब या फूल सामने रहते उस प्रकार का गुणों धर्मों को आत्मसात कर लेती है तू। यह तेरी असीम भोगाविलासा ही तो है।
तू जहाँ देखो वहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। अर्थात इतना ही नहीं, तेरे निकट पड़े हुए पदार्थ जो काले हों या पीले, हरे हों या लाल गुलाब, उनके गुणधर्मों को आत्मसात कर लेती है। तेरी भोगाभिलाषा सीमा पर है, जात पात को भी हाँ लात लगा दी तूने। लाज लिहाज वाली कोई वस्तु ही नहीं तेरे लिए, इसे तू समता नहीं कह सकती, ना ही असीम क्षमता। किसी भी जात का कैसा भी हो, उसको तू अपने में आत्मसात करके उस रूप परिवर्तित हो जाती है। तेरे पास कोई लाज लज्जा नहीं बची। भोगों की अभिलाषा नहीं जानते क्या? आप कवि की कल्पना को समझते हैं कि अपनी बात को जानते हैं? उसका रंग परिवर्तित होता कि नहीं? स्फटिक मणि में डालेंगे कांच के बर्तन में तो बाहर से कैसा दिखेगा वो? क्या उसको आत्मसात करना है क्या? चलिएगा, भगवान सबका भला करे। तो यहाँ पर ये कह रहे थे उसका रंग क्या हो जाता है? उस रूप परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तो वह उसको कह रही है। और यह तेरी असीम भोगाविलासा ही तो है। हाय जात पात को, क्या कोई नारी पुरुष रूप परिवर्तित हो जाती है क्या? लेकिन उसको स्वीकार तो करती है ना, तो वही तो दोष है उसका, और कौन सा है? उसी तो बात कह रहे हैं। नारी पुरुष रूप तो नहीं होती अप्सरा, पर बहुत सारे पुरुषों को ग्रहण कर लेती है, वही तो उसका सबसे बड़ा दोष है, ये कह रहे हैं। हाँ, इस बात को ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। तो कह रहे तूने लाज लिहाज भी नहीं रखी। हाँ, और इतना भी नहीं, जात पात का कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें सबको लात मार दी। और अपनी असीम क्षमता की बात करती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों के ऊपर समता की छाया तक नहीं पड़ती। हाँ, कहते हैं जो दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात पर निमित्त से झट ही प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों दशाओं में समता का अभाव ही माना जाता है। इसलिए साधु कोई हमसे प्रभावित हो जाए इसका चक्कर नहीं रखता, और साधु कभी किसी से प्रभावित भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास समता परिणाम है, और क्षमता विषमता में बदल जाती है। ज़्यादा प्रभावित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर लोग कहते तो महाराज जी आपसे लोग क्यों प्रभावित हो जाते हैं, आपसे क्यों जुड़ जाते हैं? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं नहीं चाहता किसी को अपने से जोड़ना, मैं तो चाहता हूँ लोगों को धर्म से जोड़ना। पर सामने वाले समझते हैं धर्मात्मा को छोड़कर धर्म नहीं मिलता, मंदिरों में दीवारों में पुस्तकों में धर्म नहीं होता, धर्म तो जीवित धर्मात्मा में होता है। इसलिए लोग धर्म से जुड़ने से पहले धर्मात्मा से जुड़ जाया करते हैं, धर्मात्मा से प्रभावित हो जाया करते हैं। तो ये प्रभावित होना और प्रभावित करने की बात, ये सब समता से दूर करती है। तेरी रग रग में राग भरा है निरा, भले ही बाहर से दिखती है स्फटिक मणि की रची, उर्मिल उजली तरली सी अरी मायाविनी झारी, कब तक छुपा सकती है राज को। भले ही तो स्फटिक मणि की बनी उजली उजली सी दिखती है, पर तेरे रग रग में राग भरा है। यह घड़ा कह रहा है, किससे? स्फटिक मणि की झारी से। मायाचारी छुपी है तेरे अंदर, तेरी इस प्रवृत्ति को बगुली ने भी सीख ली है, ये समझ के चलो। ऐसी मायाचारी तेरे अंदर भरी हुई है। क्या करूं? अब बकवास मत कर, बक ने सबक लिया है। बक माने बगुला, बक ने सबक लिया है, माने उसने भी तेरी सीख ले ली है। कितना अच्छा शब्दों का तालमेल उठाते हैं जसप्रीत जी, अनुपर्स मिलाते हैं। बक ने सबक लिया है, बगुले ने भी ये शिक्षा ले ली। कौन सी? मायाचारी की। बाहर से सफ़ेद अंदर से काला। इसी प्रकार से तुम बाहर से स्फटिक मणि है, अंदर से तेरा जो पदार्थ आता है उस रूप में परिणमन कर जाती है। ऐसा तेरी इस प्रकृति से ही बगुले ने सीख ली। अब अपनी प्रकृति का परिचय क्या दूं? जो कुछ भी है खुला है। अब घड़ा कह रहा है मैं अपनी प्रकृति का नेचर का क्या दूं, मैं तो खुला हूं। घड़ा कह रहा है, क्या कह रहा है? यूं कुंभ ने कहा, क्या कहा? यह घट घूंघट से परिचित हुआ भी कब? आच्छादन के नाम से इस पर आकाश वर्तना है। चाओ बचाओ सब कुछ इसी की छाँव में है। पास यदि पाप हो तो छुपाऊं,
छुपाने का साधन जुटाऊं, औरों की स्वतंत्रता वह यहाँ आ लुटती नहीं कभी, नहीं किसी से अपनी मिटती है। और वह घड़ा कह रहा है, यदि आप मेरी प्रकृति जानना चाहते हो तो इस रहस्य को कब तक मैं आपके सामने रखूं या न रहूं, पर आप सोचो, घट के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, आच्छादन के नाम पर मात्र इस पर आकाश भर तना है, ऊपर आकाश है, बाकी घड़ा कैसा है, खुले में रखा रहता है, उस पर कोई आवरण नहीं डला रहता। क्यों? कि कुछ पाप हो तो छिपाएं, इसी से मेरी रक्षा है। यदि पाप पास हो तो छुपाऊं, छुपाने का साधन जुटाऊं। जैसे दिगंबर मुनि के पास पाप नहीं होता, इसलिए दिशाएं ही उनके अंबर होती हैं, वो किसी प्रकार का आवरण स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से घड़ा भी किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं लिए हुए हैं। मैं किसी की भी स्वतंत्रता छीनना नहीं चाहती, वह कहती है, और मैं कभी भी किसी प्रकार के किसी में परिणत नहीं होना चाहती हूँ, अर्थात मैं किसी की स्वतंत्रता छीनना नहीं, और किसी रंग रोगन का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सदा मेरी एक सी ही दशा रहती है, और इसी का नाम समता है। किसी रंग रोगन का मुझ पर प्रभाव नहीं, सदा सर्वथा एक सी दशा मेरी, इसी का नाम तो समता है। इसी समता की सिद्धि के लिए ऋषि महर्षि संत साधुजन माटी की शरण लेते हैं, यानी भूशयन की साधना करते हैं। इसलिए साधु संत क्या करते हैं, जमीन पर सोते हैं। भूशयन नाम का एक मुनिराज का क्या होता है, मूल गुण हुआ करता है, इसलिए मुनिराज भूशयन करते हैं, भूमि पर सोते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इसके अंदर क्षमता है। समता समझते हो, ठंडी में वो ठंडी नहीं होती मिट्टी, और गर्मी में गर्म नहीं होती, समझ गए ना। जबकि संगमरमर आदि क्या होते हैं, ठंडी में ठंडे और गर्मी में गर्म, लेकिन मिट्टी की तासीर एक अलग ही होती। इसलिए भूशयन मूल गुण अंगीकार करते हैं मुनि महाराज, और कह रहे हैं, समता की सखी मुक्ति वह असुरों जलचरों और नवचरों को भी, नवश्चरों को नहीं, समता सेवी भूचरों को बरती है। अरी झारी समझी बात, माटी को बावली समझ बैठी तू, पाप की पुतली कहीं की, और कुंभ डूबता है मौन में। घड़े ने अच्छी सुना दी। अब आपकी भाषा में क्या बोलते इसको, उसने एक सुनाई, हमने 17 सुना दी। हाँ, और 100 सुनार की हो गई अब तो। इसलिए समता की सहेली मुक्ति इन्हीं पृथ्वी में विचरण करने वाले ऋषियों को ही बरती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो विद्याधर होते हैं, नवश्चर होते हैं, आकाश मोड़ने वाले, इन लोगों को नहीं स्वीकार करती वो मिट्टी। किसको स्वीकार करती है, जो समता की धनी मुनिराज होते हैं, उनको वह स्वीकार करती है। समझी पाप की पुतली झारी, तू माटी को पागल समझ बैठी, इतना कहकर कुंभ चुप हो जाता है, क्योंकि अपनी माँ की वह अवहेलना नहीं सुन सकता। कौन, कुंभ। पाप की पुतली के रूप में झारी को मिला संबोधन, जिसे सुनकर झारी में भरा अनार का रस। अब झारी में क्या भरा था, अब वो कुछ कहता है, अनार का रस वह और लाल हो उठा। अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं। बताओ भैया, यदि मालिक का अपमान सामने सामने हो तो सेवक तिलमिला ही जाता है। इसी प्रकार से वह अनार का रस भी और लाल हो गया अपने मालिक झारी के अपमान को सुनकर के। आधार का हिलना ही आधे का हिलना है, और उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रमण की श्रमणता, समता स्वलीनता की छवि कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। पानी कितना गहरा है, तटस्पर्श से भी जाना जा सकता है। और वह कहता है, कौन, अनार का रस। क्या कहता है कि झारी को पाप की पुतली संज्ञा मिलते ही उसमें भरा अनार का रस और लाल हो करता है, तो ठीक ही है, क्योंकि सच्चा सेवक क्या स्वामी का अपमान देख तिलमिलाता नहीं है, बेचैन नहीं होता, होता ही है। आधार, और कहता है आधार के मिलने से या हिलने से उसमें रखा पदार्थ आधे भी हिलता ही है। अर्थात झारी हिल गई
तो वो तो उसमें रखा हुआ अनार तो हिलेगा ही, तो निश्चित है। और उत्तेजित हुआ अनार का रस कहता है सेठ में शालीनता की मात्रा, श्रमण या साधु में श्रमणता, समता की बात किस में कितनी है सब हमें ज्ञात है। सेठ की शालीनता का बखान मत करो और साधु की समता श्रमणता की बात मत करो, हमें सब पता है किसमें क्या है। क्योंकि पानी की गहराई किनारों को छूकर तल स्पर्श से भी जानी जा सकती है। किनारों को छूकर मालूम पड़ जाता है कि पानी कितना गहरा है। हमें सब मत बताओ। और इधर शीशम के श्यामल आसन पर चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा, जिस हलवे में एक चम्मच शीर्षासन के मिस अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है, अनार का समर्थन करता हुआ कहता है कि श्रमण की सही मीमांसा की तुमने और संत से उपेक्षित होने के कारण घृत की अधिकता के मिस डबडबाती आंखों से रोता सा संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है संत की नासा तक। और कह रहे हैं इतनी सब बातें चल रही थीं तो इधर शीशम के श्यामल आसन पर, किस पर? शीशम की लकड़ी के श्यामल काले आसन पर रखी चांदी की चमकती तस्तरी, चांदी की चमकती तस्तरी रखी थी, उसमें पड़ा पड़ा केसरिया हलवा। हलवे में क्या छिड़की हुई है? केसर। और हलवे में एक चम्मच जो कि शीर्षासन के बहाने अपने निरुपयुक्त सिद्ध होने पर लज्जित हुआ मुख छुपा रहा है, अनार का समर्थन करता हुआ कहता है कि श्रमण की सही समीक्षा की तुमने और संत से उपेक्षित होने के कारण घी की अधिकता के बहाने डबडबा की आंखों से रोता सा लगा। और कह रहे हैं ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक विधि की लात खाकर भागती भागती आ घृत से कहती है कि संत की शरण बिना आशिका है, भीतर विभीषिका पलती है, वहाँ वह नासिका विनाशिका है, सुख की बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे वहाँ मत भेजो। और इसके बाद ऐसा होता है इधर घी की सुगंध को भी साधु की नासा ने नहीं स्वीकारा। जो वहाँ से सुगंध आ रही है ना, उसको किसने नहीं स्वीकारा? घी की सुगंध को साधु ने। तो ये भागती भागती घी के पास वापस आई सुगंध और कहती है संत की शरण बिना आधार की है, जिस उसके भीतर तो डरावना सा वातावरण दिखता है। लो इधर भी फिर से केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए अशरण को शरण देना तो दूर, उसे मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली। संत की नासिका सुख को नष्ट करने वाली है, मुझे यहीं रहने दो, वहाँ मत भेजो। अर्थात वो हमेरी सुगंध लेने ही नहीं चाह रहे। कौन? साधु। जो हलवे में से, घी में से, केसर में से जो सुगंध निकल रही है, वह जो है ना, वह साधु लेना ही नहीं चाहता। तो वो लौट करके आ गई। उनकी नासिका तो भयानक है, डर लग रहा है, हमें तो अपने पास ही रखो, वहाँ मत भेजो। इधर केसर ने भी सिर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि अशरण को शरण देना तो दूर, मुस्कान की दृष्टि तक नहीं मिली वहाँ साधु के पास। उन्होंने मुस्करा करके देखा तक नहीं, शरण तो दी नहीं, मतलब सूंगा तो दे नहीं, देखा तक नहीं हमारी ओर। श्रमण हुए और कह रहे इस प्रकार की स्थिति हो गई, जिनके सर के केस रहे कहाँ काले, श्रमण भेष धारे, वर्षों युगों व्यतीत हुए पर सामान्य का अभाव सा लगता है, सर होते हुए भी बिसर चुके हैं अपने भाव धर्म। साधु की कैसी निंदा कर रहे हैं ये सब मिल कर के। कह रहे हैं श्रमण हुए वर्षों हो गए उन्हें, काले वाले भी सब सफ़ेद हो गए, पर अभी भी साधुपना का अभाव ही लगता है, क्योंकि वो हमें शरण दे ही नहीं रहे, मुस्कुरा करके हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। पंचेंद्र के विषय कितनी आलोचना कर रहे हैं साधु की। बुद्धि होते भी अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। वही सरदार का जीवन अब असरदार यानी प्रभावशाली नहीं रहा। सिर तो है उनके पास पर कोई असर नहीं रखा, सब बिसर गए, सब भूल गए लगता है।
ऐसा हो रहा है। वह सरदार का जीवन असरदार कहाँ रहा? अब सरलता का आसार भी नहीं, तन में मन में चेतन में अवसर सरक चुका है अतीत के असीम वन में। मानता हूँ कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे में ही, तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, गेयाकार होना भी स्वभाव है। तो इस ओर देखने में हानि क्या थी, ये बताओ। देखो समय सार की गाथा पढ़ ली उसने और कह रहा है कि बुद्धि होते हुए अपने कर्तव्य को भूल गए भी, सर वाले होकर भी असरदार जीवन हो गया उनका। उनके तन मन और चेतन में सरलता नहीं दिखती कहीं भी। समय बीत चुका है, अतीत के अनंत काल में खो चुका है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि सदा सदा से अर्थात ज्ञान कभी गेय रूप में अर्थात गेय कभी ज्ञान रूप में परिवर्तित नहीं होता। दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। जैसे गेय माने जानने योग्य पदार्थ, हमने मान लो घी को देख लिया तो हमारा ज्ञान कभी घी रूप नहीं होगा और घी कभी ज्ञान रूप नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ये वो भी जानते हैं, भिन्न भिन्न लक्षण है। फिर भी ज्ञान के द्वारा पदार्थ का जानना ही नहीं, किंतु ज्ञान में गेय का आकार झलक आना भी ज्ञान का स्वभाव है। अतः हमारी ओर देखने में संत को क्या हानि थी? नहीं देखते, झलक जाता उनके ज्ञान में, पर क्या हानि थी जो उन्होंने हमें देखा तक नहीं। अधिकांश लोग जो सम्मान के भूखे होते हैं वो साधु परमिष्ट से इसी दूर हो जाते, इसलिए दूर हो जाते हैं। महाराज ने देखा ही नहीं, बोला ही नहीं, आशीर्वाद ही नहीं दिया हैं, हमसे कुछ कहा ही नहीं। ये जैसे घी है, केसर, ये सब पंचतंत्र के विषय है ना, ये चाहते हमारा उपयोग हो, हमारी कीमत हो, हमारा सम्मान हो। नहीं हुआ तो साधु की आलोचना करने बैठ गए। 90% तो आलोचक इसलिए पैदा हो जाते हैं कि साधु की समता को सहन नहीं कर पाते। उनके सामने हार मुकुट नहीं पहनाया जाता, बस अरे हमें उन्होंने पूछा नहीं, तो अपना मत चला लेते हैं, एक अपना अपना पंथ भी बना लेते हैं और अपनी एक मेजोरिटी बना, एक दल खड़ा कर लेते हैं। अपन हम उन संत के पास चलते हैं, उन संत को अपना मानेंगे, उन संतों की कीमत करेंगे। इन संतों के यहाँ तो मिलना नहीं है ये सम्मान सत्कार आदि, पर वो भूल जाता है भैया संत किसे कहते हैं, संत किसे कहेंगे? जो समता परिणाम में रहता है। संतों से हमें सम्मान पाना है कि हमें संतों का सम्मान करना है? पहले ये तो बताओ। इसलिए याद रखना, संतों के सामने सम्मान मत मांगना, सन्मार्ग मांगना, और सन्मार्ग मिल जाएगा तो आपका सम्मान तो अपने आप हो जाएगा। तुम 2 ही दिन से गए, न तुम्हें सम्मान मिल पाया और न सन्मार्ग मिल पाया, तुमने और भेद और डाल दिया, फूट और डाल दी। समाज में रह कर के आपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहा तो आपका ही अपमान हुआ, आप ही वंचित रहे, आपको ही दुख मिला। जो साधु के पास आए उन्हें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता, जो नहीं आ पाते हैं पर वो बस दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि दल दल में धंसे रहते हैं, वो उनका दल है, ये इनका दल है, ऐसा करते करते पूरा वह जीवन व्यतीत कर देते हैं। बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता है गेयों से भय लगता हो नामधारी संत के ज्ञान को। ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन अमरत्व की ओर नहीं समरत्व की ओर, मरण की ओर लुढ़क रहा है। और सुनो, उच्च स्वर में केसर ने कहा, जीवन का नायापन ही नयापन है और नैयापन। बहुत अच्छी बात। लगता है नामधारी संत को ज्ञान के गेयों से भय लगता है। अब वो कह रहा है जो नामधारी संत बन गए ना, अपने आप को संत मान रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब लोग बोलेंगे, क्योंकि उनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो सच्चे संत को भी क्या बोल सकते हैं, नामधारी संत बन गए, तो लगता है उन्हें गेयों से भय लगता है। ऐसी स्थिति में वह स्वभाव समता से दूर हुआ, देवत्व को नहीं किंतु संघर्ष संग्राम को प्राप्त हुआ, मरण पने को प्राप्त होता लगता है। और सुनो, पुनः उच्च स्वर्ग में केसर कहता है, जीवन को मात्र गुजारना नहीं है किंतु कुछ नया करना ही नयापन है। और नैया माने नाव के समान उस पार उतारने वाला नैयापन है। समझ गए ना? एक शब्द हुआ नया और दूसरा हुआ नयापन और तीसरा हुआ नैयापन, अर्थात नाव के समान पार उतारने वाला है। अर्थात जीवन को मात्र गुजारना नहीं है, कुछ नया करना है, इसी का नाम नयापन है। और इसी से हम संसार समुद्र से पार उतर सकते हैं।
इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। संवाद की बात गौण हुई। क्रम क्रम से प्रायः सब पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया, उसे मूल्यहीन समझा। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। पात्र ही अपात्र की कोटि में आता है, फिर अपात्र की पूजा में पाप नहीं लगता। दुर्जन व्यसनी की भांति 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 की व्यंजनों ने श्रवण की समता को अभिनय के रूप में ही देखा और खुलकर सेठ और श्रवण का की अभिनय की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है, इसे आप समझें। जो आज वर्तमान में चल रहा है बहुमत का जमाना। किसका जमाना? बहुमत का जमाना। इस प्रकार कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद संवाद की बात गौण हो गई। अब यहाँ पर वाद विवाद सब समाप्त हो गया। किसका? कुंभ का। और जो अन्य पात्र थे झारी आदि, इन सब की बातें बंद हो गई। क्रम क्रम से सभी पात्रों ने प्रायः माटी के पात्र साथ कुंभ को उपहास का पात्र बना करके मूलहीन समझा। प्रायः बहुमत का यही परिणाम होता है कि पात्र भी अपात्र की श्रेणी में आ जाता है और अपात्र पूजा में पाप नहीं लगता। जो शिथिलाचार की ओर बढ़ते हैं, जो मिथ्यात्व की ओर चल रहे हैं, इनका बहुमत ज़्यादा हो जाता है, तो सही साधु अपात्र जैसे हो जाते हैं और उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपात्रों की स्थिति हो जाती है। फिर आदमी को पाप जैसा लगते नहीं, अभ्यस्त हो जाते हैं वो। हाँ, कुदेवों की पूजा करवाने वाले साधुओं का बहुमत खड़ा हो जाता है। टीवी लैपटॉप आगे लेकर घूमने वालों का बहुत वर्चस्व हो जाता है। लोग भी उनको पात्र मान करके पूछते, सब कुछ करने लग जाते हैं। कहते अरे ये तो सब चलता है ऐसे। आचार्य जी कहते हैं कि सम्मूर्छन जन्म और गर्भज जन्म जैसा होता है शिथिलाचार और निर्दोषचर्या। कैसे? गर्भज जन्म में एक आधी उत्पन्न होता है और सम्मूछन में तो अनंतों हो जाते हैं। ऐसे शिथिलाचार में कोई गिनती नहीं कितने आ जाते हैं, लेकिन निर्दोषचर्या वाले एक दो लोग ही गर्भज जन्म जैसे हुआ करते हैं। सम्मोचनों की तो कोई गिनती नहीं कितने आ जाएं। ऐसे आजकल बहुमत का ज़माना है और सब बहुमत उसी ओर चला जाता है। जब कौए बहुत सारे हो जाएं तो हंस को चुप बैठना पड़ता है। कौओं की भीड़ में एक हंस क्या करेगा, ऐसी स्थिति प्रायः हो जाती है। और कह रहे दुर्जन और व्यसनी व्यक्ति के समान भांति भांति के सभी व्यंजनों ने भी साधु की समता को एक नाटक के रूप में देखा और खुलकर सेठ की और साधु की अभिनय कर डाली। और संसार में ये होता है, सच्चे आदमी को तो हमेशा अपमान ही सहना पड़ता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी सूली पर लटकना पड़ता है। ये स्थिति है क्योंकि बहुमत है। पर सत्य बहुदल से नहीं बदलता। सत्य परेशान होता है पर कभी पराजित नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं मैं रास्ता चलूंगा साफ, चाहे दुनिया हो जाए मेरे खिलाफ। घड़ा भी कह रहा है ये दुनिया खिलाफ, कितने भी व्यंजन खिलाफ हो जाए पर हमारा रास्ता तो साफ है। हम रास्ता तो हमेशा साफ चलेंगे। गलत का समर्थन हम नहीं कर सकते। हाँ, उसकी आलोचना नहीं करेंगे पर उससे दूर हटने का हम प्रयास अवश्य करेंगे, कहीं ये दुर्गुण हमारे अंदर ना जाएं, क्योंकि हम इसका समर्थन भी नहीं कर सकते। कभी कभी लगता है समर्थन ना करना विरोध सा लगता है, पर ये विरोध नहीं है। इस सही रास्ते पर चलने का सही तरीका है। किसी की निंदा न करते, विरोध न करते हुए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाना। क्योंकि साधु भाई किसका, खाया पिया किसका। अपना रास्ता चलो बिल्कुल साफ सुथरा। अब तक इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है। आज का अनुभव तो अनुभव है, ना ही अभाव का ना भाव का। यथार्थ में बस भोजन का प्रयोजन विदित हुआ। साधु बनकर स्वाद से हटकर श्राद्ध की पूजा में डूबने से योजनों दूर वाली मुक्ति भी हुआ। साधक की ओर दौड़ती सी लगती है सरोज की ओर रवि किरणावली सी। और सुनिएगा, इसके बाद कहते हैं इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो गया, क्योंकि महाराज जी को छोड़ करके सेठ जी आए थे और भोजन पर बैठे थे। सब बर्तनों की चर्चा इतनी होगी, उन्हें उदास देख करके सारी चर्चाएं चली। तो यहाँ पर परिवार के लोगों ने सबने भोजन कर लिया। आज यथार्थ में भोजन का प्रयोजन ज्ञात हुआ। स्वाद से दूर रहे साधु बन, साध्य प्रभु की पूजा में डूबने से बहुत दूर खड़ी मुक्ति रूपी अंगना भी। कमल की ओर सूर्य की
समान किरणों के समान साधक की ओर दौड़ती सी लगती है। कह रहे जो व्यक्ति स्वाद से दूर होकर के और साधु जैसा भोजन कर लेता है, साधु बन जाता है, साध्य अर्थात प्रभु की पूजा में डूबने से बहुत दूर खड़ी मुक्ति रूपी अंगना भी कमल की ओर सूर्य किरणों के समान साधक की ओर आती है, अर्थात शीघ्र वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। जो स्वाद के लिए नहीं बल्कि मात्र संयम का पालन करने के लिए आहार करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो दूर मुक्ति भी उसके पास आती चली जाती है, भले वो दूर रहती, जैसे सूर्य की किरणें आ जाती हैं। कुछ एक दिन तक बीच बीच में रुक रुक कर बिजली की कौन सी चलित विचलित हो शांत होती गई। बाहर से वाद विवाद की स्थिति इन पात्रों की, भीतरी बात दूसरी है। हवा की ऊष्मा सी वह तो बनी ही रहती। प्रायः जन धारकों में सब में एक पक्ष का संकल्प जो था सो संपन्न हुआ सानंद, और कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ। अब कह रहे हैं कि कुछ और दिनों तक बिजली की चमक सी वाद विवाद की स्थिति बनती रही, थोड़ी बहुत हुई और समाप्त हो गई। जैसे बिजली की कौन थोड़ी सी कौन जाती और समाप्त हो जाती, पर अब वाद विवाद की बाहरी स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई है। भीतरी बात दूसरी है, वह तो प्रायः तन धारकों में भट्टे की ऊष्मा सी बनी ही रहती है। अंदर तो ऊहापोह चलता रहता है, बाहर वाद विवाद तो समाप्त हो गया, पर अंदर थोड़ा बहुत तो तनधार को मतलब शरीरधारी प्राणी का ही स्वभाव है, मन में कुछ ना कुछ उसकी उथल पुथल तो चलती रहती। दुनिया भर के विकल्प तो क्यों साथी सेवा समय वालों कुछ न कुछ विकल्प तो उठते ही रहते हैं, भले वाद विवाद हो या ना हो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे भट्टे के अंदर ऊष्मा बनी रहती है, बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर थोड़ी सी बनी रहती है। ऐसी देहधारी है, माने मनुष्यों के अंदर कुछ न कुछ संकल्प विकल्प तो चलते ही रहते हैं। प्रश्न प्रति प्रश्न, शंका प्रति शंका, ऐसा क्यों, ऐसा होना था, ऐसा आदि 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 चलता रहता। अब एक पक्ष का संकल्प था सो पूर्ण हो गया सानंद, और कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ। शुक्ल पक्ष चला गया, अब कौन सा पक्ष आ गया? कृष्ण पक्ष। दैनिक कार्यक्रमों से निर्वृत्त हो निद्रा की गोद में सो रहा पूरा परिवार, परंतु बार बार करवटें ले रहा सेठ। निद्रा की कृपा उस पर नहीं हुई और निशा कट नहीं रही है, बहुत लंबी लग रही वह। अब सेठ जी को नींद नहीं आ रही, भोजन तो कर लिया, साधु के पास से लौट के आए हैं, भोजन तो कर लिया, बैराग तो भरा हुआ है, अब उन्हें नींद नहीं आ रही, करवट ले रहे हैं वो। सेठ का तन आमूल चूल तवा समतप रहा है, शरीर भी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। जब आदमी के अंदर कोई तनाव हो, कोई करने की इच्छा हो तो शरीर में तपन आ जाती है। और कह रहे लगभग जलांश तो जल ही चुका है, तभी तो रुक रुक कर रुदन होने पर भी उसकी आयत आँखों में आंसुओं का आना रुक गया है, और अंदर का आर्त अंदर हो अवरुद्ध हो घुट रहा है। बार बार पलकों की टिमकार से आँखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है। मंद मंद पवन चालन से प्रथम तो अग्नि सुलगती है, फिर प्रबल प्रदीप्त होती ही है। यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों से होकर मंद शीतल शीत पवन प्रवेश पाता है प्रतिपल, परंतु सेठ के मुख से निकलती हुई उष्णिल श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धक धगाहट में बदल जाता है। देखो ऐसा होता है, जब मन के अंदर कोई बात आ जाती है तो बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बाहरी वातावरण भी अपने जैसा प्रभावित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आँखों में आंसू भी नहीं निकल रहे, और अंदर की, क्योंकि जल का अंश सूख गया है, अंदर की पीड़ा अंदर ही रुकी घुट रही है। धीमी धीमी हवा से पहले अग्नि सुलगती है और फिर तेज हो जाती है, उसी प्रकार पल्पों की बार बार टिमकार से आँखों की जलन भी बढ़ रही है। यद्यपि सेठ जी की शयन कक्ष में खिड़कियों की कोई कमी नहीं है, वहाँ से शीतल वायु प्रवेश कर रही है, किंतु सेठ जी के मुख से निकलने वाली गरम गरम श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धकधकाहट में बदल गया। कह रहे हैं ऐसा माहौल हो गया। कृपा पालित कपाल से पलायित सी हुई कृपा, और लाल लोहित कपाल बना सेठ का, जिस पर बैठने को मचलता हुआ एक मच्छर जो रुधिर जीवी है घबरा रहा है, बैठ नहीं रहा। कह रहे हैं कि उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि गरम गरम वो निकल रही है उसकी सांस,
और गाल भी कैसे हो गए सेठ जी के? लाल लाल हो गए। इसी समय लाल लाल बने सेठ के माथे पर एक मच्छर बैठने का प्रयास कर रहा है, किंतु बैठ नहीं पा रहा। कारण माथे तक पहुंचते ही उसकी प्यास दुगनी हो उठी। क्या हो चुकी? ऐसी की कारण कपाल तक पहुंचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी। अंग पूरा तप गया, कंठ पूरा सूख गया, पंख दोनों शिथिल हुए और उत्कंठा कहीं उड़ गई और मच्छर वह गुनगुनाहट के मिस यूं कहता हुआ उड़ गया कि अरे धनकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है, उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं, काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए वह मिलन लवण मिश्रित होता है, पल में प्यास दुगनी हो उठती है। क्योंकि वहाँ पर गर्माहट है। कभी की कल्पना देखिएगा, कह रहे हैं आचार्य योगेंद्र की यद्यपि वहाँ पर एक मच्छर आ गया, पर वो शरीर के पास आया तो इतनी लपट थी, इतनी गर्माहट थी कि वह उसका तन सूख गया, अंग तप गया, कंठ सूख गया मच्छर का भी, पंख शिथिल हो गए और रक्त पान की इच्छा कहीं उड़ सी गई और गुनगुनाहट के बहाने मच्छर कुछ कहता हुआ उड़ जाता है। क्या कहता है? प्रायः धनवान कंजूसी हुआ करते। सेठ जी धनवान है, कंजूस हैं, जोड़ जोड़ करके धन रखना ही उनका स्वभाव है, उनका धर्म है, स्वभाव हुआ करता है। इनके संपर्क में हमें कुछ धन मिल नहीं सकता, ऐसी आशा कभी नहीं रखना चाहिए कि हमें इनसे कुछ धन मिल जाए। काकतालीय न्याय, काकतालीय न्याय का अर्थ होता है कौवे का डाल पर बैठना और उसमें डाल का टूट जाना। कौवा बैठा और डाल टूट गई तो क्या होगा? ये काकतालीय न्याय हो गया। तो ऐसे ही कहते हैं कि न्याय से कुछ मिल भी जाए तो वह भी खारे नमक से मिले हुए जल के समान प्यास को बढ़ाना वाला ही होता है, अर्थात कंजूस का धन पचाना भी कठिन होता है। ऐसा वह मच्छर कह रहा है। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उनकी पाद पूजन की, फिर स्वर लहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया उनके कर्ण द्वार पर, फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई। वह क्या कह रहा है? मैंने क्या किया था सेठ जी के पास जाकर के? सबसे पहले सुनो, देखो मैंने सर्वप्रथम नमस्कार के साथ सेठ की पाद पूजन की, मतलब पैरों के पास पहुंचा पहले, फिर कानों पर जाकर के गुनगुना कर उनका गुणगान किया, फिर भी मेरी यह दुर्दशा हुई। अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मटकुन, मटकुन माने खटमल, कहता है कि क्या कहें हे सखे, सही समय पर सही दिशा दी तुमने, दंभी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने, कब से चली आती कब तक चली जाती यह भ्रांति निशा मिटा दी तुमने, मानव के सिवा इतना प्राणीगण मानव के सिवा इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब। अब खटमल भी आ गया, किसका मित्र? मच्छर का मित्र खटमल भी आ गया, क्योंकि दोनों इसलिए मित्र हैं क्योंकि दोनों खून चूसते हैं। हाँ, इसलिए दोनों क्या हो गए आपस में? चोर चोर मुँह से रे भाई हो गए वे, तो इस प्रकार की स्थिति हो गई। तो कह रहे हैं कि अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुन खून की बूंद का प्यासा सेठ की परिक्रमा लगाता, खटमल कहता है, घूम रहा है चारों ओर ऐसा, परिक्रमा लगा करके कहता है, हे मित्र सही समय पर सही दिशा बोध दिया तुमने, इन लोभियों से हमें कुछ मिलेगा ऐसे भ्रम की रात्रि मिटा दो, और तुमने ये रात्रि मिटा भी दी। ठीक ही है, मानव के सिवा अन्य प्राणी समूह अपने जीवन में परिग्रह संग्रह करते भी कब हैं? बताओ, कभी आपने देखा कोई परिग्रह रखता हो मनुष्यों के अलावा? नारकी, देव, ये सब कुछ इकट्ठा नहीं करते। त्रियंच, वृक्ष, गाय, कौन इकट्ठा करता है सब कुछ? एक मनुष्य तो संग्रह करता है, और कौन करता है? इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जीवन उपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं, ग्रह गृहिणी घृत घटादिक उनका ग्रहण होता ही है, इसलिए संतों ने पाणी ग्रहण संस्कार को धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है।
परंतु खेद है कि लोभी पापी मानव पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। अब यहाँ पर दहेज की बात भी आ गई। कोई ऐसा विषय नहीं है जो अछूता सा लगता है मुखमाटी में, सारे विषय कहीं ना कहीं से आ गए। और कह रहे हैं सुनो, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जीवन में आवश्यक कुछ पदार्थ होते हैं, घर है, पत्नी है, घी है, घड़ा आदि, उनका ग्रहण होता ही है। इसलिए संतों ने कन्या के कर ग्रहण संस्कार को अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार को धार्मिक संस्कृति को सुरक्षित रखने वाला एवं उससे ऊपर उठाने वाला माना है। अर्थात ये शादी विवाह आदि को क्यों माना धार्मिक संस्कार? क्योंकि इससे आजीविका चलती है और कुल परंपरा आगे चलती है, धर्म की परंपरा चलती है। यदि शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होंगे तो आगे पुत्र नहीं होंगे, पुत्र नहीं होंगे तो फिर धर्म को कौन संभालेगा? क्योंकि बिना विवाह धर्म प्रवाह कब चला? आचार्य कहते हैं बिना विवाह के इस धर्म का प्रवाह आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आगे ग्रस्त नहीं होंगे तो धर्म कैसे चलेगा। इसलिए शादी विवाह को भी एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकृति दी गई है, आचार्यों ने इसे स्वीकृति दी है। परंतु दुख की बात है कि लोभ रूपी पाप से ग्रसित मानव पानी ग्रहण के यथार्थ स्वरूप को न जानते हुए दहेज की चाह में कन्या के प्राणों को भी ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात दहेज के कारण कन्या को प्रताड़ित कर रहे हैं। आग में जलाना इत्यादि दुर्घटनाएं रोज देखने को मिल रही हैं, दहेज के कारण परेशान करते हैं। देखो, एक देहज होता है, दूसरा दहेज होता है। देहज मतलब देह से उत्पन्न हुआ, वो क्या कहलाएगा? देहज। देहज का दहेज बना दिया लगता है। हम आपको देहज देते हैं, देह से उत्पन्न अपनी बेटी देते हैं, पर लोगों ने उसके साथ क्या मांग लिया? दहेज मांग लिया। और आप लोग क्या कहते हो? ये तो हाथों का मेल है। तो अपने हाथों का मेल खा लो ना धन को, दूसरे के हाथों का मेल क्यों खा रहे हो? दहेज खाने वाला क्या खाता है? ससुर बाबा के हाथों का। बोलो ना, अब महाराज जी तो बड़ा कटु हो जाएगा। अब आप ही के मुख से सुना है, धन दौलत किसका मेल है? बोलो भैया, मनोज जी तुम बोलो, क्या बोलते हो? धन दौलत क्या है? हाथों का मेल। इसलिए अब और किसी के हाथ मेल खा रहे तो दहेज लेने की बात मत करना। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही ये अपने को बताते मनु की संतान महामना मानव देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। जब देने की बात आती तो ऐसा लगता है इसके हाथों में लकवा लग गया हो। फिर भी एकाध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता या देना पड़ता वह दुर्भावना के साथ ही। ये सेठ लोग, सेठों की निंदा कर रहा है कौन? खटमल। ये सेठ लोग सेवकों को वेतन तो कम देते हैं और काम ज़्यादा लेते हैं, और अपने को आदि ब्रह्मा, मनु माने आदि ब्रह्मा जो हुए हैं आदिनाथ, उनकी संतान महामानव बताते हैं। देने के नाम पर इनके हाथों में लकवा सा लग जाता है। फिर भी यदि कभी जबरदस्ती एकाध बूंद देना पड़ जाए तो पाने वाला भी उसे पचा ना पाता। हाँ, कभी पचा नहीं पाता। ये दुर्भावना से देते हैं सारे के सारे, बड़ी मुश्किलता है इनके साथ। ये देने का काम तो करना ही नहीं चाहते नहीं हम किसी को दें, क्योंकि इनका क्या कह रहे हैं, जिससे पाने वाले पचा ना पाते सही, अन्यथा हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना क्यों पचाना बड़ा मुश्किल है। खटमल भी क्या गजब बात करता है। और वो कह रहा है कि सुनो फिर भी जबरदस्ती एक आध बूंद दुर्भावना बस यदि देनी पड़ जाए। कितना लेता मच्छर और मकुट कितना लेता है वो? एक दो बूंद लेता है। दुर्भावनापूर्ण तो वो देते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता, वो पच नहीं पाता, तभी तो हमारा रुधिर इतना लाल होकर भी दुर्गंध युक्त बना है। और रुष्ट हुए बिना मटकुंड वह दक्षिणा की आशा से व्रत हो प्रदक्षिणाकारी तजकर सेठ से कहता है कि। अब सुनिएगा, वह क्या करता है?
खटमल और बिना रूठे ही खटमल कुछ मिलेगा इस आशा को त्याग कर। रूठता नहीं है, गुस्सा नहीं होता, अब मिलेगा ही नहीं तो क्या रूठना। परिक्रमा के कार्य को छोड़ सेठ से कहता है, क्या कहता है तो सुनो। सूखा प्रलोभन मत दिया करो, शाश्वत जीवन जिया करो। कपटता की पटुता को जलांजलि दो, गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए और जीवन उदारता का उदाहरण बने। अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो, अंत में अपना मंतव्य और रखता है मटकुन। और मखमल कह रहा है, क्या कहता है कि सुनो, बातों ही बातों का लोभ मत दिया करो। सूखा मतलब बातें बातों का लोभ मत दिया करो। छल कपट और मायाचारी को त्याग कर शाश्वत जीवन जिया करो। हाँ, ये मायाचारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है सेठ जी, छल कपट करने से कोई मतलब नहीं है, बातों की बतविशा से कुछ नहीं है। हाँ, शाश्वत जियो, बड़प्पन को जन्म देने वाली नम्र वृत्ति को अंगीकार करो, जीवन में अच्छा और उदार बनो। बिना अपेक्षा के सदा ही पर के दुख दूर किया करो। अंत में अपने विचार और रखता है खटमल। वह क्या रखता है, मैं कण हूँ मन नहीं, अर्थात मुझे कण भर चाहिए, मेरा शरीर कितना छोटा सा है। वो कहता है मैं कण हूँ मन नहीं, मैं धन नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण ऋण नहीं हूँ। मैं ऋणी नहीं हूँ, किसी का बली भी नहीं हूँ, नहीं किसी के बल पर जी रहा हूँ या जीना चाहता हूँ, मैं बस हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई मंत्र है ना यंत्र है, नहीं कोई षड्यंत्र, मेरा समग्र जीवन नियंत्रित है। मैं छली नहीं हूँ, किसी की छिद्र देखता नहीं, छिद्र में रहता अवश्य, और मैं छोटे से छिद्र में जा प्रविष्ट होता है, और छोटे से छिद्र में जा प्रविष्ट होता है मटकुन। मखमल भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सोचो, क्योंकि आदमी का खून पीता है ना, तो आदमी जैसा व्याख्यान उपदेश देना तो उसको आएगा ही, बिल्कुल। कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, और कह रहा है मैं कण अर्थात छोटा सा हल्का सा हूँ, मन यानी बहुत भारी नहीं हूँ, मन भर माने 40 किलो का, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं धन वैभव भी नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण युद्ध भी नहीं हूँ, क्योंकि जितने युद्ध हुए किसके कारण हुए, जर जोरी और जमीन, लड़ाई की जड़ 3, ये सब में धन नहीं हूँ और किसी का नहीं, अतः किसी के मरण का कारण युद्ध भी नहीं हूँ। मैं किसी का ऋणी भी नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, और ना ही बली बलवान, ना किसी के बल पर जी रहा हूँ, ना जीना चाहता हूँ, मैं बस हूँ और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास कोई ना मंत्र है ना यंत्र है ना षड्यंत्र है, मैं ना छली हूँ और ना मैं था ना हूँ, और किसी के छिद्र यानी दोष भी नहीं देखता मैं। आदमी तो सबके दोष देखता फिरता है, मैं छिद्र में अवस्थ रहता हूँ, छिद्र मतलब छेद में अवस्थ रहता हूँ। इतना कहता हुआ खटमल छोटे से छिद्र में प्रवेश कर जाता है। अब मटकुन के माध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर सेठ का मन मुदित हो उठा, और प्रशिक्षित भी निशा का विखरना और उषा का निखरना अति मंद गति से हुआ। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में, तब कहना ही क्या। वैसे सुख का काल अकूल सागरोपम भी सरपट भागता है अनन्य गति से, पता नहीं चलता कब किस विध और कहाँ चला जाता वह। कह रहे हैं कि इसकी किसकी, मटकुन अर्थात खटमल की मुख से निकली माध्यस्थ बात सुनकर सेठ का मन प्रसन्न हुआ और प्रशिक्षित भी हुआ। रात्रि व्यतीत हुई और दिन का मंद गति से आगमन हो रहा है। ठीक ही है, क्यों, क्योंकि इंतजार की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं, और वह भी दुख की बेला हो तब तो कहे नहीं क्या। वैसे सुख का सागरोपम काल भी शीघ्रता से कैसे व्यतीत हो जाता है, स्वर्ग आदि में पता नहीं पड़ता। सागरोपम आयु पता नहीं चलता, प्रभात काल होते ही एक से, अब आगे कहते हैं
क्या कहते हैं, प्रभात काल की बात है, एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आगत हैं, जिनमें ऐसे भी मेधावी हैं जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं। कुछ तो रोगी की रचना का रंग रूप लगकर ही, कुछ नाड़ी की फड़कन से और नख द्रग लालिमा की तरतमता से रोग को पहचान पाते हैं। एक वैद्य ऐसा भी आया जिसने अपने जीवन में परम पुण्य का पाक पाकर सुदीर्घ साधना साधित अनंत दुर्लभ स्वरबोध में सफलता पाई है। मंत्र तंत्र वेदता अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी। कह रहे हैं सेठ जी जब अस्वस्थ हो गए तो सभी प्रकार के वैद्य आए, और कैसे होते हैं, प्रभात काल होते ही चिकित्सा हेतु आए, जिनमें ऐसे वैद्य आए, कौन से, विद्या विशारद विश्वविख्यात, जिनमें मेधावी हैं, जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से सही निदान कर लेते हैं, फेस रीडिंग करके, कुछ जिह्वा का रंग रूप देख करके, कुछ नाड़ी की फड़कन देख करके, कुछ नाखून तथा आँखों की लालिमा की तरतम्यता से रोग की पहचान कर लेते हैं। ये सब वैद्यों के अपने अपने जानने के लक्षण हैं रोगों को। एक वैद्य ऐसा भी आया जिसने पूर्व पुण्य के फल से और वर्तमान की दीर्घकालीन साधना के बल पर अति दुर्लभ स्वरबोध प्राप्त किया। स्वर विज्ञान, जो स्वर होता ना दाएं बाएं नासिका से होता है, स्वर विज्ञान में सफलता हासिल की है, और वह मंत्र तंत्र का ज्ञाता एवं सभासव निमित्तों को के माध्यम से भविष्य को बताने वाले निमित्त शास्त्र, जिसे बोलते अरिष्ट, अरिष्ट माने निमित्त आदि देख करके भी वह श्रेष्ठ जानकर आपके शरीर के अंगों को देख करके बता दे आपको कौन सा रोग हुआ है, आपकी आयु कितनी बची हुई है, आगे कैसा क्या करना, ये सब निमित्त ज्ञान भी उनके पास है। ये सभी के सभी वैद्य वहाँ पर आए हैं। सब ने अपनी अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया। रुक रुक कर अर्ध मूर्छित सी दशा हो आती है, निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है, पर बचन की चेष्टा नहीं के बराबर। कैसी स्थिति है, सभी ने अपनी अपनी विधियों से सेठ का निरीक्षण किया। शरीर निद्रा से घिरा, रुक रुक कर मूर्छित सी दशा को प्राप्त हो रहा है, पर बचन की चेष्टा नहीं के बराबर है, अर्थात धीरे धीरे स्वर निकल रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं सेठ जी। क्रमशः सब ने अपने अपने निर्णय लिए। सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है, आह का योग हुआ है, एक ही दिशा में एक ही गति से चाहे का भोग हुआ है। और चिकित्सकों का कहना हुआ इन्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी तन की भी चिंता होनी चाहिए। तन के अनुरूप वेतन अनिवार्य है, मन के अनुरूप विश्राम भी। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती है, केवल चेतन चेतन की रटन से, चिंतन मनन से कुछ नहीं मिलता। अब उन्होंने सलाह भी दी है। चिकित्सकों का कहना है, सारे अनुभव से उन्होंने जान लिया कि इनको एक ही रोग है, तो सबने अपने अपने मत दी और उन्होंने कहा दाह का रोग है, इन्हें पीड़ा की अनुभूति हो रही है। इसका कारण किसी एक वस्तु की निरंतर चाह बनी हुई है इनको, सेठ जी को, वही चाह इनको दुखी कर रही है। चिकित्सकों ने कहा इन्हें केवल चेतन चेतन की रट लगी है, ये मात्र आत्मा आत्मा के बारे में सोच रहे हैं। साधु के पास से आए हैं तो आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं, उसी की चिंता चिंतन मनन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ी शरीर की भी चिंता करना चाहिए, तन के अनुरूप खान पान देना चाहिए और मन के अनुरूप विश्राम भी करना चाहिए। ऐसी बात वह कह रहे हैं। मात्र इंद्रिय दमन की प्रक्रिया से कोई कार्य सफल नहीं होता, ये सब वैद्य इनको समझा रहे हैं। प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है, बिना प्रीति व्रति का पलना साधना की जीत नहीं, भीति बिन प्रीति नहीं। इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि प्रीति बिन रीति नहीं और रीति बिन गीत नहीं। अपनी जीत का साधित शाश्वत सत्य का यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता और भोग्या होती प्रकृति। जब भोक्ता का रस का स्वाद लेता है, लाड़
प्यार से लार का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है। रसना की मिस प्रकृति भी लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष अपनी आँखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, तब क्या प्रमत्त व्रता प्रकृति सो पलकों के बहाने आँखों की बाधाओं को दूर करती पल पल सहलाती सी। पुरुष योगी होने पर भी प्रकृति होती सहयोगिनी, उसकी साधना की शिखा तक साथ देती रहती। वह शर्मी आश्रयार्थी को आश्रय देती ही रहती, सदोहिता शास्त्रता होकर। और कह रहे हैं, समझो मात्र इंद्रिय दमन की प्रक्रिया से कोई कार्य सफल नहीं होता। और वैद्यों ने एक सूक्ति कही सुनाई कि प्रकृति यानी शरीर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत चलना साधना की सही पद्धति नहीं है। थोड़ा शरीर को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिना आत्म तत्व की प्रीति जगे, जब तक आत्म तत्व में प्रीति ना हो, तब तक सम्यक दर्शन के बिना वैराग को धारण नहीं करना चाहिए। तब साधना करना भी पारमार्थिक संघर्ष की जीत का कारण नहीं है। मात्र परमार्थिक साधना करना। कह रहे हैं, संसार के दुखों से चतुर्गति भ्रमण से भयभीत हुए बिना निज आत्म तत्व से मोक्ष मार्ग में प्रीति भी नहीं होती। जब तक संसार से भय नहीं होगा, तब तक आत्मा से प्रीत नहीं होती। बोलते ना, भय भिन्न प्रीत ना। हाँ, इसलिए सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो अति उत्तम होगा कि समीचीन आस्था रुचि बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं। और कह रहे, जब तक आस्था नहीं हो जाए तब तक यानी सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बनता। और सही रीति अर्थात बिना सम्यक चारित्र रूपी गीत का गाना अर्थात धारण करना संभव नहीं होता। कह रहे, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के चारित्र भी सही नहीं। ऐसी दशा में चेतन की जीत शुद्धात्मा तत्व की उपलब्धि द्वारा सिद्धत्व का सही आनंद नहीं आ सकता। इसलिए समझें, वैराग्य धारण करने से पहले अपने जीवन में संसार के विषयों से भय हो, पापों से भय हो, तभी वह मोक्ष मार्ग में बढ़ना सफल होता है। और मोक्ष मार्ग में वही बढ़ सकता है जो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भयभीत होता है। और जब तक वह संसार के विषयों से भयभीत नहीं होगा, पापों से भयभीत नहीं होगा, तब तक वैराग्य का कोई मायना नहीं होता। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है। और वैराग्य के लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए आचरण चाहिए। ऐसी जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, तभी निज आत्म तत्व का अनुभव होता है, फिर आगे सिद्धत्व की उपलब्धि होती है। आगे फिर बोले महावीर भगवान की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में तत्व को समझ करके और अपने कल्याण पथ पर आगे बढ़ सकें। नमोस्तु नमोस्तु। ओला आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बोलिए।